Recording in progress. क्या है कब एग्जाम? May 14 कौन सी है? Slack क्रैश कौन सी? CUET ओके 14 कई 27th April, first or 23rd. एंड 26th April. 26 April and May. हाँ 6th में बताई रही तू कई इंटरेस्टिंग है કોની જોડે ટીમ કોક જોડે તો પછી કયો કોન્સેપ્ટ રફતાર पे આ કોણ છે तो बारिश हो कौन अपने को तो अरिजीत के अलावा कुछ पता ही नहीं चलता સુદાનનું સિવિલ વોરમાં છે ને આપણે બહુ અંડર ડિટેલમાં જવાની જરૂર નથી सी सुदान कैपिटल खार्टूम ठीक है सुदान इज इम्पोर्टेंट नाइल इजिप्ट में से पहले कहाँ से होके जाती है सुदान से जाती है द मेन थिंग इज 3 प्रेसिडेंट की कहानी है एक प्रेसिडेंट है जिनको प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उनको आउट कर दिया गया था कूप में हाँ ठीक है ना हुआ क्या दिस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द कूप he created a elite armed force a section within the military हाँ so he created that to protect or to look after himself or for the security reasons ठीक है but at that time when the coup happened some other person became president now his loyalists the force that he created that faction of the army RSF और आर्मी के बीच हाँ आर्मी में हाँ सो इट्स लाइक फॉर एन नहीं है इंडिया का एग्जाम्पल तो नहीं देना हाँ इसलिए तो मैं थोड़ा क्योंकि क्या है आज लोग पागल हो गए पूरे देश में इसके लिए मैं नहीं बताऊंगा इट्स लाइक अ फैक्शन ऑफ आर्मी आर फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्फ बिकॉज दैट वन फैक्शन RSF was created by the president who was removed in 2021 during pro democracy protest ऐसा पूछा कि आरएसएफ और आर्मी को इंटीग्रेट करना था लीडर yes so after outing the president the new president that military had he decided that I will reintegrate that force that my predecessor had created so उसके चक्कर में थोड़ा झगड़ा हो गया अभी थोड़ा तो यार क्या है मैं तो आई एम नॉट अ पर्सन जो भड़काऊ भाषण देता है ठीक है हम एकदम प्यार से ही बात करता हूँ मैं तो वो क्या थोड़ा झगड़ा हो गया अभी थोड़ा मतलब समझ लेने का थोड़ा नहीं है थोड़ा सीरियस है लेकिन है अभी झगड़ा हो रहा है आई हैव टॉक्ड अबाउट प्रोटेस्ट एवरीवेयर हमने चिले के प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ा था हमने फ्रांस के प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ा था हमने इजराइल के प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ा इंडिया में प्रोटेस्ट होता नहीं है बिकॉज हमारा अमृतकाल चल रहा है ठीक है अमृतकाल तो पता है ना आपको कि नहीं पता अरे नहीं पता हाँ नहीं यार तुम तो बेचारे पढ़ रहे होगे 12th में ठीक है ये सब जानने की उम्र अभी आपकी अभी अब आएगी
So 75 years independence पे the prime minister gave a concept of Amrit Kal. Kal means time. So this is the moment of India next 25 years that he said it is Amrit Kal. ठीक है, तो Amrit Kal. ऐसे न्यूज़ मुझे मत बताना that sir राहुल गांधी has left his home for 19 years. ठीक है, मतलब यूनिवर्सल है। हाँ हाँ, यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। जो इंसान जितना स्ट्रगल करता है उसकी तकदीर इतनी अच्छी होती है आगे जाके। ठीक है, स्टोरी, यू नो एवरीवन वांट्स अ स्टोरी। स्टोरी मतलब ऐसा बोलने के लिए कुछ स्ट्रगल की स्टोरी। सो राहुल गांधी हैज फाइनली गॉट। अभी आपको 5-10 साल में ही आपको ये सुनने को मिलेगा कि मैं प्रधानमंत्री बना हूँ बहुत मेहनत के बाद, मेरे को भी मेरे घर से निकाल दिया था। मोदी जी नहीं कहते मैं चाय बनाता था, मैं क्रोकोडाइल को मारता था। देखा नहीं आपने, बाल नरेंद्र नहीं पढ़ा आपने? क्या करते हो यार? हाँ, वो बच्चों को बहादुरी का पाठ सिखाने के लिए बुक्स है उनकी, बाल नरेंद्र करके। घर पे जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो आप। ठीक है, आफ्टर योर एग्जाम। नहीं नहीं, वो मतलब क्या, मतलब आपको मतलब ऐसा है कि वो बताइए कि मैं बचपन से लीडर ही था, बॉर्न लीडर। ठीक है, तो देख लेना आप लोग आफ्टर योर एग्जाम्स। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक नाउ। देखो, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, क्या नाम है? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। कमीशन का काम क्या होता है? टाइम टू टाइम गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स दिस कमीशन to review existing laws if they need any change with the current scenario, or government refers some question of law, important law, to this commissions that please guide us what we should do that we can come up with some kind of better laws. ठीक है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ये लॉ कमीशन, दिस इज द 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में फाइंडिंग्स देने को बोला गया था अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। पता है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? ए बाप रे, आपको पढ़ाने में तो मेरे को आधा आधा एक एक टॉपिक। देखो यार, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? राइट नाउ अंडर द पर्सनल स्फीयर, पर्सनल लॉस जो होते हैं, मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, मेंटेनेंस एंड इनहेरिटेंस, ये सब क्या होता है? पर्सनल लॉस। दे आर गाइडेड बाय इंडिविजुअल रिलीजियस लॉस। हिंदूज के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है। आई कैन नॉट हैव 2 वाइफ, समवन एल्स कैन हैव। फिर डिवोर्स में, मैरिज में, उसमें कुछ गलत नहीं है। मल्टीकल्चरलिज्म, अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे आगे तो उसमें कॉन्सेप्ट है कि जिसका जैसा लॉ है उसको वैसे रहना चाहिए। ठीक ही है ना, क्या गलत है? मेरे को चाहिए, अपने को चाहिए भी नहीं। ठीक है, लेकिन so this is the, but the constitutional makers thought that we should have over a period of time uniform civil code, that there should be no distinction about among any religion, any community, any sex, caste. ठीक है, so ये बहुत ही important मुद्दा है for the current government। उनको क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। they want to implement uniform civil code। so 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, उनके लिए भी ये कंसिडर करने को बोला था। एंड इवन द 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, उनको भी ये सेम टॉपिक कंसिडर करने के लिए बोला गया था। हाँ हाँ हो, अरे भाइयों बहनों बैठ जाओ जल्दी। बुक्स एंड मैथ्स की घूम रहे। हाँ, कोई बात नहीं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लॉस पता होने चाहिए। आर्टिकल 44 क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर एवरी सिटीजन इन इंडिया। सिर्फ ऐसे स्टैंड अलोन क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल? 44। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17। ठीक है, लिख लो। और इस लॉ कमीशन का बॉस कौन है? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। It needs to be headed by a judge of a Supreme Court or High Court। इनको क्या बोला है? आप कंसीडर कीजिए कि क्या करें हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए। सर मेरी नोटबुक और मैथ्स की बुक इधर ही रह गई था। उनको कैसे पता? सत्या सर, पढ़ी हो ऐसे बुक से भाइयों बहनों
એમાં ડિબેટ કરવાની જરૂર નથી ત્યાં હશે સત્યા સર આપશે પછી क्योंकि मेरे को लिखने के लिए रुक चाहिए ભાઈ આને પિન पे जा दो दोस्त में क्लोज फ्रेंड प्लीज राइट डाउन अबाउट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया देखो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की हिस्ट्री क्या है इट वाज एस्टैब्लिश्ड बैक इन 1833 बाय द ब्रिटिश ठीक है चाहिए सबसे और टीवी मैकोले उसके बॉस थे चलो भाई सबको आगे बुला लो इधर फर्स्ट बेंच पे सही इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट लॉ कमीशन 1955 में बना था मैंने ये लिखा कि आपका हाँ ये लिखो चलो पहले मैं जल्दी लिखो ना एंड दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्योंकि इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है दिस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी दिस इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी एग्जीक्यूटिव मतलब जब एग्जीक्यूटिव की मर्जी होती है तब वो लोग लॉ कमीशन को बना देते हैं क्या आ जाते हैं 1955 के अंदर इंडिपेंडेंट इंडिया का मैंने क्या वर्ड यूज किया इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला लॉ कमीशन बना ये तो 1833 से शुरू हो गया था द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड ठीक है 1955 तो ये लॉ पैनल और आर्टिकल 44 में लिंक क्या है मतलब इनको ये कंसीडर करने को बोला है कि प्लीज गाइड अस व्हाट शुड वी डू सो दैट वी कैन इंप्लीमेंट आर्टिकल 44 they were interpreting the constitution no they were considering all the laws what problems we will face what type of laws should be included कैसे करें और ये क्या है it's a saying in English that these are ships which are made on the land because they don't have to sail ठीक है ये जैसे थोड़ी मस्ती करने के लिए लगता है कि हमने काम कर रहे हैं हम लोग बनाते हैं ये सब। इनका कुछ लॉ नहीं इंप्लीमेंट अबे ये यूनिवर्सल कोड का कुछ हुआ था अबॉलिशन ऑफ अनटचेबल इतने लॉ कमीशन से के बढ़िया रिकमेंडेशन पड़े हैं हमारे पास कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं करता इम्प्लीमेंट करे तो दिक्कत हो जाए ठीक है यूनिफॉर्म सिविल कोड का कब से चल रहा है कुछ राइट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था दैट आपको ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी होती है सबके यूनिफॉर्म वही वही ऑल आर वन सही है सो व्हाट अबाउट ट्राइबल पीपल चल सिंपल क्वेश्चन पूछना हां हमारा मंदिर चला जाता है हमको बहुत तकलीफ होती है कि नहीं हां नाउ दिस ट्राइबल पीपल दे वर्शिप रॉक्स सालों से हमारे से पहले हजारों अगर वो निकाल लिया माइनिंग के लिए तो क्यों निकाले निकालते हैं माइनिंग के रिलीजियस लिए बिलीव्स को थोड़ी करते हैं हाँ, सब हटाते हैं चल मैं अभी 4 दिन वो ही सब कुछ घूम के तो आया मतलब कुछ नेगोशिएट कुछ किया होगा उसके बाद को किया होगा नहीं आपको इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ बड़े बड़े डिबेट्स के बारे में पता होना चाहिए जैसे अकॉर्डिंग टू द गांधीयन फिलोसॉफी शराब नहीं पीनी चाहिए सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस लीडर ऑफ ट्राइबल्स जयपाल सिंह नाम है ही सेड कि ट्राइबल लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट लिकर हमारी लाइफ आवर होल लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन दिस सो आप लोग आपके हिसाब से इट इज अबाउट पर्सपेक्टिव आपको यही लगता है कि नहीं यार ये सही है हम तो यही करते हैं तो आप ये लगा दोगे तो हम लोगों का क्या होगा व्हाट विल वी डू जैसे आप कहते हो हमारा कल्चर तो हमारा कल्चर भी यही है थोड़ी कोई हटाने वाला भाई गुजरात नहीं दिख अब रहा भाई वो तो अलग ये चीज़ बाहर है। जा के वापस आना पड़ता है तो क्या बात कर रहे हैं भाई ठीक है ऐसा नहीं अंदर अंदर तो बहुत होता ही है देख जो the fun that you get by doing things legally for me at least it is totally different मैं यहाँ पे बैठा हूँ मेरा लेके I don't want any tissue कहाँ कर सकता हूँ क्या बात कर रहे हैं चलो ये लिख लिया MC Setalwad was the chairperson of the first law commission of India और MC Setalwad अपने गुजरात के ही है बहुत ही जाने माने वकील फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द लॉ अबे सेटलवर्ड लिखा SETALVAD ठीक है VALD हाँ MC Setalwad is the first chairperson of Law Commission of Independent India 1955
अभी बात करोगे मैं 2-3 मिनट में पीपीटी चेंज कर दूंगा, नहीं लिखा नहीं सुनोगे आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। India's first electric AC डबल डेकर बस इनॉग्रेटेड इन मुंबई। इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो डबल डेकर है, ऊपर से एसी है, और ऊपर से किस पे चल रही है? क्लीन एनर्जी पे, इलेक्ट्रिक। हाइड्रोजन बस के बारे में भी मैंने पढ़ाया था, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। पहली हाइड्रोजन बस। सर गुजरात के जितने भी इलेक्ट्रिक बीआरटीएस के बस हैं वो सब जनरेटर से चलते हैं, तो उसमें डीजल ज़्यादा चलता है। देख भाई, क्या मतलब है? आई डोंट वांट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, ठीक है भाई, आप छोड़ो, मैं तो छोड़ रहा हूँ, आप थोड़े सालों बाद छोड़ देना, ठीक है, छोड़ो छोड़ो। सर हम फायदा क्या है इंडिया उसमें डीजल ज़्यादा चलता है, उससे अच्छा देखो यार, इतनी बात, सर हमने एक ही बार सब क्या बात कर रहे हो? ये डबल डेकर वाला तो एक ही हाँ तो ये रहा, अच्छा वो ये रहा। हाँ ये एक काम है। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन बस देख लेना कहाँ पे चलेगी, पढ़ा चुका हूँ, वो आपको देखना है, मुझे कहाँ, मुझे तो आता है, सॉरी मुझे तो नहीं आता, मेरे को एग्जाम नहीं देनी, लेकिन मैं पढ़ा लिया हाइड्रोजन बस के बारे में। लिख लिया? Rishi Sunak is the Prime Minister of UK. And who is the Deputy Prime Minister? हाँ देखो, टेंशन में आ गए सब बच्चे। देखो, just yesterday, he stepped down. Dominic Raab was the Deputy Prime Minister. He stepped down, and उनकी जगह Oliver Dowden will be the new Deputy Prime Minister of UK. लिखो, Dominic Raab stepped down from the post of Deputy Prime Minister. अरे भाई यार, डोमिनिक, और उनकी जगह पे ओलिवर डाउडेन। यार आप लोग सब 18 के हो गए हो या हो गए। ओलिवर की स्पेलिंग मुझे, डाउडेन, डाउ कैसे लिखते हो आप? और डैन कैसे लिखते हो? डाउ कैसे लिखोगे? डाउ मेरे हिसाब से तो मेरे को डाउ लिखने को बोले, आई विल राइट DOW, डाउ, और डैन DEN, डैन। हो गया बात खत्म। क्योंकि आप समझते हो ऐसी स्पेलिंग मुझे भी नहीं आती है, मैं सिर्फ सुन के बनाता हूं कि हाँ भाई ऐसा लिख सकते हैं आपने। चलो आगे चले। चलो, International Solar Alliance. This was the idea presented by Prime Minister Modi when he went to UK back in 2015. This is considered as a joint initiative and very important initiative of France and India. ठीक है? क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? दैट द सन रिच कंट्री मीन्स दोज कंट्रीज विच आर लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न,
they should be the forefront runners for the solar energy. So International Solar Alliance will help to disseminate technologies, provide fund research and development. And it's a global initiative. More than 123 countries I think are a part of this International Solar Alliance. ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हरियाणा। 2016 में नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांकोइस हॉलैंड, उन्होंने साथ में इसका वास्तु पूजन किया था हेडक्वार्टर का। ठीक है, लिख लो। और राइट नाउ वी हैव ओपन मेंबरशिप टू एनी कंट्रीज, वर्ल्ड की कोई भी कंट्री, इवन दो दे आर नॉट लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, दे कैन जॉइन दिस। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। Very beautiful article I read recently on EPW about that India should have thought about the wastage that will be generated if they are implementing, because right now they are facing troubles how to manage the waste of solar panels. अभी वो आपको नहीं पता। सोलर पैनल्स का क्या वैसे? The photovoltaic electronic component itself and the electronic component is a very challenging thing to recycle. वही दिक्कत है, अभी इतने हर जगह पे सोलर पैनल लगा दी, लेकिन अभी इस वेस्ट का करेंगे क्या? Dr. Ajay Mathur, president of this ISA. Dr. Ajay Mathur, president of the International Solar Alliance. ठीक है, क्या नाम है? डॉक्टर अजय माथुर। सर इसका अभी क्या मतलब करंट है? मतलब ये तो 15 और 16 की बात है ना? अगर न्यूज में आता है तो सर वो न्यूज़ में क्यों आएगा? 2015 और 16 की बात है ना ये तो। पक्का। और अगर तेरे को ऐसा पूछे रिसेंटली विच कंट्री ज्वाइन ISA तो ठीक है, वो आप लोग ढूंढ लो। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तुम लोगों को मैंने कितनी बार बोला है कि अभी आपके पास सिर्फ 15-20 दिन है पढ़ाई करने के, तो थोड़ा सीरियसली कर लो, बाद में सब कुछ है ही है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट। अरे यार जल्दी लिखो यार, आप लोग हर एक वर्ड मत लिखो यार। अरे भाई सबका देखना होता है। मैं कोई लीडर वीडर नहीं हूँ भाई। इस क्लास की तो हाँ, अपने लीडर बनेंगे दूसरे देश में जाके, इधर नहीं। लिख लिया? आप लोग सब लिखते होंगे नहीं हर एक वर्ड? नहीं, इनको पूछ रहा हूँ पॉइंट्स और क्योंकि मेरे को ये लिखने में 5 वर्ड्स चाहिए। ISA मोदी प्लस मैक्रो, ये कौन है? होलैंडी, बस इतना ही लिखता हूँ। होलैंडी ये रहा। हेडक्वार्टर HQ गुरुग्राम, बात खत्म। है क्या इसमें और ज्यादा लिखने को? इसलिए मेरे को PPQs बनाना बिल्कुल नहीं पसंद। अभी इसके नेक्स्ट बैच में देखो ओरल चलती है सारी गाड़ी, इतना सारा कंटेंट कवर हो जाता है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ जिसको लिखना है लिखेंगे, इसके बाद जो रेगुलर बैच है। देखो पहले मेरी बात सुनो, लास्ट टाइम हमने 2 इनिशिएटिव्स पढ़े थे, है कि नहीं? एक सुपेस करके पढ़ा था, विच वॉज द इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस to make the proceedings of Supreme Court very fast.
दूसरा लाइव टेलीकास्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन यूट्यूब. इन द सेम वे लाइव ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इट्स हियरिंग यूजिंग एआई. ट्रांसक्रिप्शन मतलब आपको पता होगा जज लोग यहाँ पे बैठते हैं और नीचे सब लोग लिखा पट्टी चलती है, पता है ना. उसकी जगह अभी स्पीच टू एआई की विद द हेल्प ऑफ एआई दे आर गोइंग टू डू दिस. क्या यूज किया है? एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ठीक है. सर एरर का क्या होगा? हैं? एरर ये सब जोरदार चलाते हैं और लिखते भी यही. ठीक है. ये तो धीरे धीरे कर रहे हैं. दिस इज डेवलप्ड बाय नोमोलॉजी टेक्नोलॉजी विच इज अ बैंगलोर बेस्ड फॉर्म. सर वो इंडिया में कुछ वो फैक्ट चेकिंग पे कुछ किया था. हाँ मैं जानता हूँ. हाँ फैक्ट चेकिंग लॉ लाने वाले कुछ गवर्नमेंट. ठीक है. और कुणाल कामरा पिटिशन के भाई दिस अफेक्ट्स माय राइट टू प्रोफेशन. वो तो सही है. ठीक है. फैक्ट चेकिंग वेबसाइट को आपको क्या जरूरत है? आप अपने पीआईबी पे डालो. मैं तो हमेशा बच्चों को पढ़ता हूँ कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड क्या है उसके लिए जानना है. पीआईबी करो. बाकी जो भी सुनते करते हो आप वो सबके ओपिनियंस होते हैं. गवर्नमेंट क्या स्टैंड लेती है वो देखना है पीआईबी पर. लेकिन वो आपको मजा नहीं आएगा क्योंकि उसमें पढ़ाई करनी पड़ती है. अर्नब गोस्वामी नहीं होता, फिर कौन है ये बाकी के जो भी होते हैं आजकल के जमाने के. ठीक है. जोड़ दी बोल एकलो एकलो नाच. सुधीर चौधरी. हाँ वो भी अंकल अच्छे 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 वो भी अच्छे. थोड़ा छोटा था आज से, मतलब 3-4 साल पहले जब मैं पढ़ाई कर रहा था, 3 साल पहले एक्चुअली, तब थोड़ा ज़्यादा टाइम रहता था तो मैं पढ़ता था. तो आई रेड आर्टिकल्स अबाउट अ पर्सन कॉल्ड जोसेफ गॉबल्स. Now Joseph Goebbels is the head of the propaganda ministry of Nazi Hitler, Adolf Hitler. So I have read in detail that how he used to capture people's minds. And for the first time, I think I am witnessing it, how it is done in my country. सबका एक ही तरह सोचने को मजबूर करना, no place for any kind of decision. चाइना तो कहता है हम कम्युनिस्ट है, हम तो बहुत ढिंडोरा पीटते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, फलाना ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है. चाइनीज तो कहता है हम तो ऐसे ही. ठीक है. कम से कम उतना गट्स तो होना चाहिए. अब हम भी, मेरे को अगर इंडिया बोलते हैं वी आर कम्युनिस्ट, वी आर टोटलिटेरियन स्टेट, आई डोंट माइंड. हाँ तो मैं तो पॉसिबल इन द डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसा ये भी उनकी गलती होगी. 2014 के पहले से ओके. ऐसा नहीं है, हर भी होता है, अपना तो चलता है ना. ठीक, कोई बात नहीं इसमें क्या. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी यही सोचते होंगे. मैं कभी कभी सोचता हूँ कि नहीं यार यही इंसान अच्छा है, इसमें तो रब दिखता है हमको. सर पॉलिटिक्स बाद में, मैं बाद में आई डिस्कस एवरीथिंग विद लॉजिक बाद में. अभी पहले ये लिख लिया. चलो आगे चलते हैं. सुप्रीम कोर्ट्स के इनिशिएटिव बहुत है इन विथ रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, सब याद रखना. ठीक है. चलो. सिंपल एक्स धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज. देखो जापान के साथ ये मैं तीसरी आपको पढ़ा रहा हूँ. हमने एयरफोर्स का भी पढ़ा, नेवी का भी पढ़ा, अभी आर्मी का है. क्या नाम है? धर्मा गार्डियन. 4th edition of joint military exercise between India and Japan begins at Camp Imazu in Japan. This is a bilateral exercise on annual basis since 2018. कभी हम उनके घर जाते हैं, कभी वो हमारे यहाँ पे आते हैं. दोस्त, how old are you right now? मुझे पता है आप क्या बोल रहे हैं. नहीं, how old are you right now? 17. मुझे 2014 के पहले. So 4 सेकंड में था 2014. हाँ, so ऐसे जजमेंट कैसे ले? जितना पढ़ा है अब तक मैंने उस So are you in a personal capacity 10 years उस जमाने के और अभी के हो सकता है ना सर.
कैसे मतलब Thanks for it. हर एक साल भी मैं एक साल भी नहीं कर सकता, मतलब समझ रहे हो हाउ मैं आपसे 4 साल बड़ा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ नहीं सॉरी यार नहीं वेट 7 साल बड़ा हूँ ठीक है नहीं मैं एक्चुअली 2014 के 4 है ना उसके ऊपर तो मैं बहुत स्टोरीज के बाद में आता था तो ठीक है तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं तब कौन सा स्टैंडर्ड था मेरे को तो याद नहीं है। 7 साल बड़े अरे मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मैं तब यहाँ पे था मैं मोदी बिकेम प्राइम मिनिस्टर उसके बाद में यूएस गया हाँ 2015 में पढ़ाई करना हाँ पढ़ाई करना यूएस में हाँ वहाँ जाके जीके और वहाँ पे बहुत पढ़ाई होती है यहाँ जैसा नहीं होता यहाँ पे तो मतलब वहाँ पे माइनर लेने पड़ते हैं मेजर लेने पड़ते हैं एक्स्ट्रा यहाँ पे भी minor लेने हाँ पड़ते हैं। एग्जैक्टली ये अभी नया नया है ये भी मैं जब गया तब यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं हाँ नहीं पर अभी तो ग्रेजुएशन करने गए थे? हाँ अभी वापस जाऊंगा सत्रह सात भी नहीं मैं 8 साल का हाँ, एज हाँ 26 होगा मेरा हमारा भी है। 18 अच्छा हाँ तो मैंने 17 को समझ के गिना इसलिए हाँ हाँ चलता है चलो गाइस आगे चल रहे हैं देखो पे अटेंशन प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 by in 2015 it was renamed and changed to नीति आयोग ठीक है नीति आयोग का चेयरमैन इज प्रेसिडेंट वाइस चेयरपर्सन मैंने आपको पढ़ाया है लेकिन उनके नीचे भी एक पोस्ट आती है सीईओ की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभी कौन है BBR सुब्रमण्यम इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द CEO रिप्लेसिंग परमेश्वरन आयर क्यों बिकॉज परमेश्वरन आयर वो क्या बन गए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक कितने साल के लिए 3 साल के लिए वर्ल्ड बैंक कहाँ पे बैठता है वॉशिंगटन DC में लिख लो ये जो कमिटी है अपॉइंटमेंट्स कमिटी फॉर योर रेफरेंस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बॉडी which is chaired by prime minister himself and they decide on all the key appointments all the important appointments ठीक है वो कहाँ से पास होना पड़ता है अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ठीक है कौन है हमारा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है ये होमवर्क दिया था जो मैं जानता हूँ आपने आज भी नहीं किया होगा पता है मैंने बजट के बारे में पढ़ाया था बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे आते उसके बारे में पढ़ाया था कोई बात नहीं आप लोग लिख लो हाँ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया कौन है वो आप ढूंढ के लाना ठीक है हाँ हाँ तो अभी लिख ले चलो एब्सेंट था तो लास्ट टाइम तो प्रेजेंट थे ना मैं अभी उसका क्वेश्चन पूछूंगा ना वो भी आपने नहीं किया होगा सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर एंड गवर्नर मीटिंग कहाँ पे होने वाली है G20 की अरे हाँ देखो है ना यार यार हाँ हाँ बोल दो
मेरे को सब याद है, मैं क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया. हाँ नहीं यार ऑप्शन ના મળે બધે ऑप्शन एग्जाम में મળશે ને तुमने. हाँ सर मिलता है. हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, इसलिए आज नहीं दे रहा हूँ, वरना दे देता. ऐसा नहीं है मेरा, नहीं मिलता तो आप मेरे को पता मैं दे देता. चलो आगे चलते. यस अच्छा है ना भाई ये सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल है, ये पोर्टल और स्कीम पे क्वेश्चन पूछते हैं. जादुई पिटारा क्या है, ये बहुत अच्छा है एक्चुअली फॉर जनरेटिंग फाउंडेशन लर्निंग फॉर एनीबडी. ठीक है, एनसीईआरटी के बहुत अच्छे प्लेस पजल्स इन सब में है. ठीक है, दैट वाज लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान. ठीक है, और जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसका ये एक पार्ट है. ठीक है, जादुई पिटारा है क्या सर इट्स अ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर योर फाउंडेशनल लर्निंग, और बहुत अच्छा है एक्चुअली. आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बहुत स्वयं देखो आप कभी. सो मैनी कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया. स्वयं करके एक है पोर्टल. फिर मैं तो बहुत याद है वो लोन के लिए स्टूडेंट्स के लिए क्या कोई लक्ष्मी पोर्टल कुछ है, जोरदार है. इफ़ यू वांट एनी टाइप ऑफ लोन्स देन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू. बहुत अच्छा है. तू का कोर्स कर. You want to be a lawyer? ना ना. Not cheap. हाँ. नहीं करना ना पानी. अरे क्या पूछी हुआ. Because मेरा क्या है अभी because of this you know lots of actually अभी नहीं, मैं जो पिछले बैच को भी पढ़ाता था तब भी वो encounters हुए थे कुछ लेडीज. So I generally ask that what do you think, is this the correct way to deal with the criminals? तो सबका आंसर हाँ रहता है. तो वो समझ के मेरे को थोड़ा यहाँ पे करेक्ट पहुँचना है कि आप हाँ कैसे बोलते हो. एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स इफ यू आर ओके विद इट तो कुछ तकलीफ है आपको. ठीक है, क्योंकि बाकी सारे ऐसे अगर ऐसा ही रखना था. सर आपने भी लॉ पढ़ा है? नहीं, लेकिन आई फॉलो द लॉस. नहीं मैंने लॉ नहीं पढ़ा, मैं पढ़ना चाहूँगा शायद, लेकिन अभी एमबीए करना है तो वही ध्यान में. घर में है 2 भाई हैं, वो भी लॉ पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं. और मेरा चलन भी नहीं आता ट्रैफिक तोड़ने का, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता लॉयर की जरूरत नहीं है मुझे. ठीक है. हाँ तो कभी क्या नहीं. पढ़ने जाओगे? एमबी. चलो. Kerala High Court becomes the first to publish judgment in regional language. See, with the current Chief Justice Chandrachud, he is being a pro-reformist. बहुत सारे अच्छे reforms लाए, and he is one person who has again exhorted to other courts that you should try to publish your judgments in regional languages. Because under the Constitution, it has been said that the High Court and Supreme Court judgments and proceedings needs to be carried out in English. Until and unless the provisions are made with governor, हर एक गवर्नर के साथ. लेकिन बहुत ही कम हाई कोर्ट्स है जो ऐसा करते हैं. बट रिसेंटली द फर्स्ट हाई कोर्ट जिन्होंने रीजनल लैंग्वेज मलयालम में अपना जजमेंट दिया, कौन है? केरला. कौन है? बंदा मलयाली चीफ जस्टिस एस मानिक कुमार एंड शाजी चाली. ठीक है, लिख लो. केरला क्या हो रहा है? हाँ तो क्या हुआ? हाँ नहीं तो आके पूछे रहे. चलो जल्दी. जो नीचे की कोर्स होती है वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज चलती है. ठीक है, अभी मेरे घर पे डॉक्यूमेंट आया था तो से सूरत से इतना पूछा था. मैं ओपन टिक सबका सब गुजराती में था. मैं उठा के दे दिया हमसे. हाँ ठीक है. मैं एएमसी का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं. हाँ मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चलता वो क्या था, लेकिन
गुजराती बोल लेते हैं अच्छी से। और लिख भी लेता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन पढ़ने में जवाब देने में तो आता हूँ। पच्चीस हाई कोर्ट है इंडिया में, पता है ना? ये सब करवा दिया है ना। और यूनियन टेरिटरीज वाला भी आपको बोला था, ठीक है? दमन दीव में कुछ लफड़ा हुए तो किधर जाने का अपील करने के लिए? दमन दीव में अगर हमारा कुछ हो गया झगड़ा बगड़ा तो कौन से हाई कोर्ट में मैं जाऊंगा अपील लेके? तो आप लोगों ने पढ़ा क्या? गुजरात हाई कोर्ट नहीं जाने का, महाराष्ट्र जाना पड़ता है, ठीक है? हाँ, अंडमान निकोबार में कुछ लफड़ा हो गया, किधर जाने का? कैलकाटा हाई कोर्ट, नॉर्थ मद्रास हाई कोर्ट। ये सब लिख लो, मैंने इसलिए लास्ट टाइम बोला था, लेकिन आप लोग होमवर्क भी नहीं करते हो। मैंने ये बोला था। जुरिस्डिक्शन होता है दमन दीव दादरा नगर हवेली, दो दे आर लोकेटेड इन गुजरात बट दे आर अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। अंडमान निकोबार जुरिस्डिक्शन ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। और अभी मेहरबानी करके लक्षद्वीप और पुंडीचेरी का देख लेना, दो ही बाकी है, ठीक है? हो गया? चले आगे? हाँ जल्दी जल्दी। चर्च गेट रेलवे स्टेशन टू बी रीनेम्ड। सो द आइकॉनिक, आप लोग अभी जाके घूम के आए हो तो ठीक है, मैंने तो चर्च गेट ही देखा था, अच्छा लगता था चर्च गेट नाम, ठीक है? अब उसका नामकरण बदल के हम क्या करेंगे? सीडी देशमुख, वेरी इंपॉर्टेंट। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू हेड द आरबीआई, गवर्नर, एंड ही अगेन रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ये पढ़ाया है, याद है ब्रेटन वुड करके? नहीं याद? किसको याद है? सच में बताओ। ब्रेटन वुड मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, ठीक है? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बने थे, एक आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक। तो उसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था? सीडी देशमुख साहब, ठीक है? अभी नामकरण चेंज करेंगे, ठीक है? मेरा नाम पार्थ रखा, अच्छा है, वरना मेरा भी बदलना पड़ता मुझे। सर इंडिया में नामकरण की प्रथा क्यों चलती है? वोट लाने होते हैं, धंधा चला। सर एक अच्छा सा सिटी है, अच्छा नाम है, गुड़गांव क्यों गुरुग्राम कर रहे हो? धंधा चलाना पड़ता है, वो लोग है ना, नाम politics is business. Votes. Self for self votes. Nothing else. सिटी का नाम गालियां पड़ेगी। Self for self votes. वो तभी बदलता है जब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस मेरे को अभी भी याद है, मैंने आपको आईडीआरडी पढ़ाया था और उसके साथ एक आईडा पढ़ाया था, और मैंने बोला था वो दो मिलके वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। हाँ, क्रैश कोर्स की बात कर रहा है। और बहुत मतलब जोरदार मेमोरी है मेरी, बट क्या पढ़ाया बच्चों को सब याद रहता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप पढ़ाया था और वर्ल्ड बैंक पढ़ाया था। वर्ल्ड बैंक में दो बैंक्स आते हैं, आईडा और आईडीआरडी। हाँ याद है मेरे को। और बाकी को तीन को मैंने आपको ये बोला था कि वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैंने बोला था कि वो छोड़ सकते हो। हाँ मेरा पहला मैं कितने मैं 3 साल से तो पढ़ा हूँ, मैं जब से मैं यूएस तब से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। क्या कुछ लिख लिया?
जल्दी जल्दी। चलो चले आगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा फैक्चुअल है। देखो ध्यान से सुनो, वी आर G20 प्रेसिडेंट राइट नाउ, यूएन का सेशन भी चल रहा है। सो इंडिया हैड ऑर्गेनाइज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंसेस ऑन सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर रेलेवेंट इन टुडेज टाइम। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? देखो, इंडिया विल होस्ट अ परमानेंट मिशन राउंड टेबल्स एट यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर एज चेयर ऑफ G20। क्यों कर रहे हैं हम ये सर? बिकॉज वी आर चेयर ऑफ G20 ऑन द अहेड ऑफ द SDG समिट। कौन सी समिट है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की समिट टू बी हेल्ड इन न्यूयॉर्क। तो ऑन दिस थीम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? गांधीयन ट्रस्टीशिप। ये हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, गांधी जी का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ट्रस्टीशिप। यू गाइस ऑल मस्ट बी ऑफ द जनरेशन हु हेट्स गांधी, है कि नहीं? मेरे को पता ही होता है, इट्स सो कॉमन। ठीक है, गांधीयन ट्रस्टीशिप। हाँ, अ पैनल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एंड एंड्योरिंग पीस। इसके बाद कौन सी है? मार्च 9 को द वर्ल्ड वी वुमेन एंड गर्ल्स वांट टू टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट। वुमेन्स आर कंसिडर एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस। ठीक है, फॉर सस्टेनेबल सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट। थर्ड, मार्च 16 ग्रासरूट लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली ये है, ऑन 14 अप्रैल डॉक्टर आम्बेडकर्स ड्यूरिंग द इवेंट फोकस ऑन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड अचीवमेंट। 14 अप्रैल बताया ना, बाबा साहेब बर्थडे, लिख लो। सर आपने गांधी कोड से देखी? हाँ, नहीं गांधी रोड से भी देखने का दोनों पर्सपेक्टिव। एनी टेक एक्स्ट्रा जुडिशियल अपना बहुत क्लियर कट एक्चुअली जुडिशियल किलिंग नहीं होता ना उसमें। हाँ जी, नहीं होता ना, द होल मूवी इज बेस्ड ऑन गांधी जी हैड लिव्ड। हाँ वो अच्छी होती है, क्योंकि एक्चुअली जब मैं भी बहुत छोटा था, तब आई वाज क्वाइट, जैसे आप लोगों की सोच है, आई डिडंट यूज्ड टू लाइक, आई हैड अ इनबिल्ट हेट्रेड अगेंस्ट समबडी एंड सेड सो। लेकिन फिर जब मैं बड़ा हुआ एंड व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ मैं, तब जाके थोड़ा समझ में आता है कि द मैन, मतलब गांधी गांधी है, क्योंकि नथिंग डूइंग। दोनों साइड्स होते हैं। फीलिंग नहीं होता ना, इतना अच्छा कोई हो सकता है। ऐसा नहीं, दोनों साइड होता है, ये मैं अभी करता हूँ, इतना अच्छा नहीं, इतनी पेशेंस किसी पे हो मैं सकता अभी है। करता हूँ। उसमें है या कोई, आप कैसे मान लोगे कि कोई इंसान बहुत ही अच्छा होगा? नहीं, ऐसा होता ही है, बट यू कांट इग्नोर हिम एज आवर लीडर, नॉट डिस्प्यूटेड मैन। वो नहीं, बट जितना रिस्पेक्ट हाँ। मिलता है उतना ड्यूरेशन बहुत फर्क है। नहीं, उतना तो देना पड़ेगा ना यार, क्योंकि देखो यार, गांधी के बाद अगर आप देखो, he has inspired movements throughout the world। मतलब आप मार्टिन लूथर किंग देखो, आप सिर्फ देखो, Americans biggest movement, civil rights movements, who had headed it? मार्टिन लूथर किंग। ऑन रिकॉर्ड 1000 बार बंदे ने बोला होगा, गांधी जी इज माय इंस्पिरेशन, गांधी जी इज माय इंस्पिरेशन। नेल्सन मंडेला again spearheaded the biggest movement against racism and apartheid। उसको पूछो आप, पर ये किसको देख के आपको इतने परिणाम मिले? गांधी जी। एंड वी इंडियंस वी लाइक टू बी कूल थे ना, आज के जमाने में गांधी जी को गाली देते तो कोई बात नहीं, दे दो, तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द बिगेस्ट अचीवमेंट आप उन बंदे का देख लो, उसी पार्लियामेंट के बाहर जिसके सामने वो लड़े थे, उनका ही स्टैच्यू लगा हुआ है। यही होता है आपका अल्टीमेट रिस्पेक्ट। आप जिसके सामने लड़े थे, ब्रिटिश द ग्रेट ब्रिटेन, Churchill said that it is a disgrace on the United Kingdom that a half-naked man is coming to our parliament। ऐसा गांधी जी के बारे में उन्होंने बोला था, लेकिन आज मैंने जैसा कहा, उनके बाहर ही मेरा स्टैच्यू को लगाना पड़ेगा, वो कुछ भी कर, यही होता है। नथुराम गोडसे जितना भी कर, वो क्राइम है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा।
ठीक है। नाथुराम गोडसे का ट्रेंड नहीं। अरे बहुत है भाई, बहुत है, क्या बात कर रहे जो जो पीछे से फैक्ट्स पता चला है, आप उन दोनों को हो? compare फैक्ट्स करो। नहीं होता, कहानी होती है यार। कहानी तो फिर जो ये लड़कियों ने किया है वो भी कहानी उनके है। decisions पे मतलब कहीं को है। Exactly. और सारे नहीं। देखो यार, कहीं। आराम से पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कुछ चेंज होगा पढ़ाई करने से होगा। अगर कोई बंदा अपने इंटरेस्ट को रखने के लिए नेशन के पावर को इन्फ्लुएंस कर ले तो कहाँ हो सकेगा? मतलब कहाँ इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट? प्रेसिडेंट बोल ही कौन नहीं बन रहा रहा है? उसको यार। प्रेसिडेंट कौन बन रहा है? नहीं, कहाँ बना? उसको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। He retired from active politics in 1930। प्रेसिडेंट बनने कौन वाला था? कौन? According to the votes. कौन? कौन सा? Sorry, Prime Minister. President नहीं, Prime Minister. आप लोग गलत कह रहे हो। देखो भाई, जब इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हुआ तब सरदार पटेल गुजर रहे थे। सो रिलैक्स। आप लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में खेल रहे हो। 1951 में सबसे पहले प्राइम, मोबाइल निकालने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट टाइम रिसर्च करके आना, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। इतना तो पता है ना, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ? 1951। वल्लभ भाई डाइड इन 1950। कहाँ से प्राइम मिनिस्टर जो आपकी इतनी अंदर इच्छा है? आप क्या बात कर रहे हो? वो होता है, होता है। मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, ये देख लो आप, ठीक है? होता है, मैं बोला ना बहुत किताबें पढ़नी पड़ती है। आप जब पढ़ोगे तब शायद कुछ बेटर पता चलेगा। चलो आगे चलते हैं। तो अच्छी अच्छी कहानी होती है, मैं कहता हूँ चलता रहता है। इंडिया में आप किसी के भी कैरेक्टर को असैसिनेट कर सकते हो। First of all, India is Jawaharlal the, Nehru and I failed. like about India that we question our founding fathers. मुझे बहुत अच्छा लगता है। In USA, George Washington is considered as above everything. मतलब how can you question it? The country is because of them. यहाँ पे मेरे को डेमोक्रेसी में ये अच्छा लगता है। हाँ तो भाई तुम जवाहरलाल नेहरू कोई बात नहीं, but we can question it. That's fine. But आप तो जैसे उसको ऐसे हटा रहे हो जैसे क्या है वो। इस रोड पे गुजरता हूँ ना, वो सब तो उन्होंने ही बनाया है। ये इधर रोड और इधर रोड, और वो सिर्फ मैंने अभी मैं बोलूँगा बातें नहीं किया है, काम किया है। BRL उन्होंने बनाया है, उन्होंने बनाया है, उन्होंने बनाया है, उन्होंने बनाया। मैं कितने एग्जाम्पल दूँ आपको? इसरो का आप स्टाइल मारते हो और वो किसने बनाया? और अच्छा हुआ मंदिर बनाने नहीं जा रहा, तो ये सब बना रहे थे। DRDO किसने बनाया? चालू कब वो एक्चुअली काम कर रहा है? यही, अरे भाई यही, और तू फाउंडेशन को इग्नोर कर रहा है। मतलब अगर एक कमिटी भी नहीं बनाते, फाउंडेशन बना के उसने इतने सालों में कुछ काम ही नहीं किया ना। इट वाज ऑल स्टॉप्ड बिकॉज़ ऑफ पावर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिया। नो नो नो, सब कुछ बनाया है। मिसाइल प्रोग्राम हमने बनाया। शुरू हुआ, डेवलप होके कब निकला? 1974 ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, वो हो गया। और ये क्या है? आप तू ऐसी बात कर रहा है कि सर ये फजल की सीट्स आया सोन, लेकिन मेरे बाप ने अगर उसे निकाला तो उनका क्रेडिट, ऐसा थोड़ी होता है। बीज किसने डाले भाई? क्या बात कर रहे हो? और वो प्रोग्रेस के ऊपर चीजें होती है। अगर वो किसी ने पहले ही कुछ नहीं किया होता, माय फादर हैज बिल्ट अ कंपनी, जाके जाके मेरे को बैठना है, अगर वो उन्होंने किया ही नहीं होता मैं कहाँ जाता? सर खुद की खोल लेते हैं आप। सर बट ऑपरेशन स्माइलिंग मुद्दा तो दूसरे गवर्नमेंट के इसमें हुआ था 1974। सर उस टाइम तो सर इनका गवर्नमेंट था। एक ही मिनट, फर्स्ट इंडियन ऑटोमेटिक, આપણે પછી વાત કરીશું પ્લીઝ। फर्स्ट इंडिया's made automatic train supervision system on red line. India's first ever indigenously developed, important क्या है? This is an indigenously developed system, train control and supervision system, ठीक है? आई इंडिजीनियस द ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर शास्त्री पार्क किसने बनाया? इंडियाज लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, सारी हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स BEL बनाता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है? देख लो। What were Nehru's leading ideology? it was He was a leftist, socialist. Yes, socialist. And what's Sardar Patel's leading? He was a rightist, pro-industrialist. 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 ठीक है? Try to interpret things under this prism, which is very essential. ठीक है? तो कुछ और बेहतर चीजें आपको शायद पता चल सकती हैं।
The 12 out of 15 Pradesh Congress committees nominated Sardar Patel for being. That is the for the post of Congress presidency. जैसे अभी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना है, प्राइम मिनिस्टर के लिए थोड़ी। अब क्या देख रहे हो? अब ध्यान से पढ़ो। नहीं, उधर भी यही बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हाँ, बनना वो था, तो but पार्टी गांधी जी की- voted him out and put जवाहरलाल नेहरू. पार्टी प्रेसिडेंटशिप तो अलग चीज होती है। आप तो प्रधानमंत्री की कुछ बात करते हैं। राष्ट्रीय पार्टी प्रेसिडेंट तो मैं जानता हूँ। वो तो तूने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बोला, इसके लिए मैंने बोला कि नहीं तब तो वो थे ही नहीं। अभी पार्टी के पॉलिटिक्स से किसी को क्या लेना है? अभी बीजेपी में किसी को उन्होंने बनाना quit है, कर दिया था। कांग्रेस किसको बना रहा है, गांधी जी ने तो क्विट कर दिया था ना पॉलिटिक्स. बीटी कर लिया था ना। बट गांधी जी से Influence नहीं फिर था। भी influence करते थे. आप वो नहीं देखते थे कि एवरीबॉडी फॉलोड हिज विल, मतलब वो बंदे का कुछ तो होगा ना। And just पर to सर keep, मैं वो गलत बोल रहा था तो भी गलत। कहाँ गलत? just to keep his name, the Muslim community, Hindu communities were moved out of their houses to make houses for the Muslim community. गुड, ओके हो सकता है। मैंने तो देखा नहीं, मैं किसी बता सकता। Fact है. देखा नहीं का मतलब. हाँ फैक्ट्स हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। But why? हाँ, मुझे Why? नहीं Why पता। should people leave their home for हाँ, another community to make their home also? वो अभी तेरा ही बोल रहा है, मेरे को तो पता नहीं है, तो मैं तो तू जो भी बोलेगा आप हाँ देख. हम कुछ होता है मैं तू जो भी बोल देगा मैं तो हाँ बोल दूंगा, हाँ ठीक है होगा। चलो कोई बात नहीं। गांधी जी ने अनशन रख दिया इसलिए. हाँ इसलिए ये होता है. किस चीज के लिए अनशन रखा था? इसी के लिए कि हिंदू शुड मूव आउट एंड No, मुस्लिम शुड स्टे. he did it in नोआखाली जगह के साथ, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ मेरा समय बोला हाँ. to stop the riots, and one man fasting actually stopped the riots. To stop the riots at what cost? हाँ Cost मतलब riots चालू रखवाना है। नहीं, और what कोई was दूसरा it? सोल्यूशन भी निकाल सकते थे ना, लोगों को घर से बाहर भी निकाल. ऐसा नहीं है, ये सब स्टोरी है, लेकिन सही है सही है सही है सही है सही है सही है। नो 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 डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, सही है, ऐसा नहीं है, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। चलो आगे चलते हैं। ऐसे टॉपिक पे यार बात मत करो यार। इंडिया होस्टेड इवेंट एक्ट ऑन गांधीयन थॉट एंड फिलोसॉफी। क्या थॉट्स है? प्लूरलिज्म, देखो ये उनकी थॉट्स हैं, फैक्ट्स है नहीं है मुझे नहीं पता। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ टू बिल्ड अ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, ठीक है लिख लो। थीम क्या है? ये जो मैंने नीचे लिखी है वही, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप एंड रेलेवेंसी इन टुडेस टाइम, ठीक है। हाँ मैं यार इसलिए पहले क्या यहाँ पर कैमरा नहीं चलते तो मैं थोड़ी देर ऐसे आराम से बात कर सकता था, अभी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मेरे घर पे आई डोंट वांट सीबी या ईडी, हाँ तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो ये एसजीआई में ही है, देखिए आप एनआईटी ऑफिस, इट्स ऑन द एसजीआई में निर्मा के बाद। हाँ देखा. हाँ अभी मैं जाऊँ घर पे, फिर मैं बैठा हूँ आराम से, फिर कोई आ जाए सर आपने ये बोला वो बोला। अगर आते हैं तो फिर कुछ पढ़ेंगे, और अगर कुछ डिक्लेरेशन आता है या कुछ ऐसा आता है लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं बन सकते। नेक्स्ट मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो बर्दाश्त कर फेस ऑफ और वो सब, तो फिर आए तो फिर बड़ी बात हो गई। कुछ मीटिंग होनी वहाँ पे, देखते हैं एससी होगा कुछ होगा, मीटिंग तो देखते हैं। यहाँ पे G20 यहाँ पे SC दोनों में से एक कर। चलो हो गया, राइट सर। जल्दी लिखो यार। बिजनेस का करवा देते हैं, चलो ठीक है। पक्का? है, आगे आएगा। आएगा आएगा। नेक्स्ट लेक्चर बिजनेस का करते हैं पूरा, हाँ ठीक. नहीं वेडनेसडे आएंगे भाई, है वेडनेसडे ऑनलाइन है। नहीं ऑनलाइन क्यों रख रहे हो यार?
वेडनेसडे पॉलिटिक्स थे। मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हो गया। Seattle becomes the first city to ban caste-based discrimination. लिख लो, very important. अब तो काफी सारी आई थिंक 2-3 आईवी यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने अपने नो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी में अंदर डाल दिया है कि डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स हियर, अपना कचरा अपने घर में रखिए, ठीक है। सर यूके में चला है ना वो सब, बोलूंगा नहीं क्या चल रहा है काम है कि नहीं है वो पूछ रहा हूँ। कौन सा वाला स्टूडेंट्स के बीच में अभी जो हुआ था हिंदू हाँ, लेकिन आप अमेरिका में जाके रेसिज्म करके दिखाओ, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अमेरिका में तो सबसे ज्यादा रेसिज्म होता है। सर उधर का वोट बैंक रेसिज्म हमारे सिस्टम बैन कर रहे हैं। रुक जाओ, मतलब क्या कंसीडर करना है मुझे कि रेसिज्म होता है तो ये भी चलना चाहिए, ऐसा कह रहे हो? नहीं मतलब जैसे इधर का वोट बैंक कास्ट सिस्टम है, उधर का वोट बैंक रेसिज्म है सर। हाँ तो लाइक यू सेड कि पॉलिटिक्स इधर जा रहा है उधर कम होता है। मैं कभी ना ऐसे मतलब ऐसे आप नहीं होता है ना, हर जगह होता है। और और जो यूरोपियन जो है सेटल हो रहे हैं यहाँ पे है डिस्क्रिमिनेशन कम है। कौन सा ये फॉलो होता है कौन सा वाला? यूएस में फॉलो होता है कास्ट वाला या रेसिज्म वाला? रेसिज्म वाला होता है, एटलीस्ट आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हो तो आपको बड़ी फॉर्म्स में पढ़ रहे हो तो हाँ, ऑन एन एवरेज वहाँ पे लोकल जो होता है वो थोड़ा बहुत रहता है 40। रेसिज्म है लेकिन वहाँ पे भी है, लेकिन अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, मैं जिस कॉलेज में पढ़ा तो वहाँ पे आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। हाँ नहीं होता, कुछ नहीं होता वहाँ पे। आंस किए ना बच्चों को भी आंस दे देते। तो गलत क्या है, उनका लॉ है फंडामेंटल हाँ, राइट वो ठीक है, हाँ, होना ही चाहिए, मैं खुद कहता हूँ होना चाहिए। 16 16 18 हाँ कोई बात नहीं, लॉ जो है वो फॉलो कीजिए, इट्स वेरी सिंपल। अगर लॉ में लिखा है आप 18 में वॉलमार्ट जाओ, नकेला खाते वक्त आप बंदूक भी ले सकते हो, भाई ये दे दे, ठीक है। लॉफुली खरीद रहे हो आप, आईडी दिखा रहे हो, थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लेंगे, दे देंगे। पर अगर अमेरिका आर्म्स नहीं बेचेगा, सेब बेचेगा। पैसा उनका मेजर अर्निंग हो रही है। उनका बिजनेस बट क्या करे, their logic is very simple और I find it नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सब तो बोलने लगते हैं ऐसा नहीं है, but they have given a simple logic that if you are armed, then for my safety I need to be armed. ऐसा तो है नहीं कि people will not get weapons, नहीं हो सकता है ऐसा। और आप everything is business in this world, everything is business, ठीक है। और इसको चलाने के लिए you can use different means, caste, creed, racism, religion, but that is all used to run businesses. सर बोलने के लिए सर ये उनकी जो एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कमिटी है ना, वो लोग खुद ऑयल के शेयर्स को और कंपनी शेयर्स लेके बैठ रहे हैं। Exercise Desert Flag 7-8. India's indigenously made light combat aircraft Tejas will be participating in an international multilateral air exercise in the UAE. Desert Flag 8 क्या है? UAE में exercise होती है of all the multilateral countries. Why it is important? Tejas पता होगा आपको, indigenously built है and we are participating for the first time. Tejas बाहर घूमने पहली बार जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे? अल दफरा एयरबेस इन UAE, देख लो। क्या देख रहा था? जो होता है कुछ नहीं, यूएस का ही दिखा रहा न्यूज़ राइट टू बेयर आर्म्स। मेरा फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, तब पढ़ा लाइक ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी आपने एक्सपीरियंस किया था रेसिज्म?
नहीं No. सो कह रहे जरा भी नहीं। ये कोविड वाले साल को छोड़ के मेरे सारे दोस्त ट्राई करने आते हैं ब्लैक व्हाइट मैक्सिमम और नवरात्रि में एवरी ईयर दे विजिट। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे एक्सेंट मटे करता ना चलो તમે બંને આગળ આવી જાઓ। रेड टी शर्ट आगे आ जाओ। चलो आगे बोला जो बोल चलो लिख लिया। चलो आगे चलते हैं। बदीयू कुछ टॉपिक्स पढ़ाने यहाँ पे खतरे से खाली है, ठीक है। अगर पढ़ा लो तो दिक्कत हो जाती है। लास्ट टाइम सर मर्डर वाला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज सिंगापुर काउंटर पार्ट क्या लॉन्च किया है? यूनिफाइड पेमेंट इंटर। फोटो खींचना है, लिख वरना नेक्स्ट टाइम से पीपीटी नहीं बनाऊंगा। लिखो, हाथ चलाओ, यूपीआई को उधर भी लेके गया। ठीक है। यूपीआई एंड पे नाउ। पे नाउ क्या है? वो उनका वहां का यूपीआई है, सिंगापुर का, ठीक है। छूट जाए तो कुछ कोई बात नहीं, वो लिखना पड़ता है, ठीक है। टेस्ट ऑनलाइन होने वाली है। तो टेस्ट तो एमसीक्यू में रहते हैं क्यों? We Indians are born racist। हमको ये बचपन से वारसे में मिलता है। सर तो यूपीआई पे नाउ किसी फॉर्म में लिंक है? यूपीआई और पे नाउ किसी फॉर्म में लिंक है? इंटरऑपरेबिलिटी अब क्या समझ? उधर स्कैन करके यस। तो वहाँ पे यूपीआई यूज होगा। और आपको एक और बात पढ़ लेनी चाहिए इसके साथ। चेक करो उसे लिक्विड को चेक करो है नहीं। नेक्स्ट टाइम से ओरली लिखोगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट टाइम सब वापस नो मोर पीपीटीज फॉर यू। हां बोलो। सर वो कुछ आसाम में अभी फोटो खींच लो आज। हां, कुछ एशिया का बिगेस्ट हाइड्रो वो पढ़ा दिया मैंने। पढ़ा दिया? नॉर्थ ईस्ट का मैं सब याद है। नॉर्थ ईस्ट का सबसे नहीं, बड़ा। आपने पूछ रहा हूँ। हां, मैं कह रहा हूं ना, मैं पढ़ा दिया हूं। ओके। आप वो सर भेजना आ रहे थे ना, उसका आपने बोला था कुछ करने के लिए सोर्स भेजना आ रहा था। ओके, वन मोर थिंग। Because G20 delegates आ रहे हैं इंडिया में, then government has allowed UPI payments for the G20 foreign delegates at some of the designated airports of India. ठीक है, नहीं in local currencies, ठीक है। But for their ease of payment, they have already done this, ठीक है। चलो आगे चले। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ध्यान से सुन लो तभी कुछ पता चलेगा। I2U2, I stands for India, Israel, U2 is UAE and USA। 4 कंट्री का ग्रुप है। ये ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप देख लो, वी आर विथ अवर क्लोजेस्ट एलाइज इन द मिडल ईस्ट एंड इजराइल के साथ UAE भी है, USA भी है, ठीक है। अभी हमारी पहली मीटिंग हुई कहाँ पे? आबू धाबी में, ठीक है। वी अटेंडेड दिस मीटिंग और इसका चेयरमैन कौन है? वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग, फर्स्ट वाइस मिनिस्टर किसने किया? UAE ने, ठीक है। जो बाइडन थे, प्राइम मिनिस्टर लैपिड थे, अभी कौन है? नेतन्याहू, पता है ना, चेंज हो गया बात। हाँ हाँ, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है। एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, लिख लो। सर पहले तो इजराइल और यूएई की बनती नहीं। आपको 1 साल पहले का न्यूज़ नहीं पता होगा। एब्राहम अकॉर्ड्स करके USA brokered a deal in which Israel established diplomatic relationship with UAE। क्योंकि पहले होता था कि अगर आपका यूएई का वीजा लगाओगे तो इजराइल वीजा नहीं लगाना चाहिए। यस, चाइना में भी यूएई और ईरान का कुछ ना, वो मैंने करा दिया। UAE और ईरान का नहीं, ईरान एंड सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, हाँ। हाँ, मैंने ऑलरेडी करा।
आप लोग ध्यान नहीं देते हो, मैं क्या करूँ? आज भी आप मस्ती कर रहे हो, मैं सब कुछ करवा रहा हूँ। पूरा लिख रहा है। सब कुछ करवा रहा हूँ मैं। ये सारे तो इम्पोर्टेंट छोड़ते हैं। अच्छी बात है। इसलिए इसमें कम होता है पीपीटी में, क्योंकि कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं। इससे ज्यादा ओवरऑल होता है ना, तो सब लोग लिख ही रहे हैं, कोई आवाज ही नहीं कर सकता। सर पर अभी क्वेश्चन है तो टोटल डिसिप्लिन रहता है क्लास में। खाली आई टू यूट्यूब तो लिख। सर रैपिड का नेतन्याहू कैसे आया था? मतलब इलेक्शन हुआ उसमें थी। वीक गवर्नमेंट्स फॉर्म होती है तो एलिजेंस शिफ्ट होते रहते हैं। एंड नेतन्याहू मतलब यार पूरा फार राइट इंसान है, ठीक है, लोग पसंद करते हैं ऐसे लोगों को, क्या करें, अगर अच्छा मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। सर इम्पोर्टेंट है उसमें। 4 कंट्रीज मैं की वो सच ही पूरी बुक पढ़ी। नहीं, सही है ना? चलो। हाँ, पूरी इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पे? गुजरात में लगेगा। धोलावीरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, अहमदाबाद, गुजरात। कौन आएगा? वेदांत लगा रहा है। वेदांत माइनिंग कंपनी है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। मालिक कौन है? अग्रवाल साहब, ठीक है, लिख लो। अभी वेदांता में काफी न्यूज में चल रही है ना उसका कौन सा एक सेकंड कंपनी का नाम भूल गया भाई, मेरा कौन सा है वेदांता का? वेदांत का पूरा माइनिंग प्लांट बंद करवा दिया था उड़ीसा में। ट्राइबल प्रोटेस्टेड दैट यू आर गोइंग टू माइन दैट हिल विच वी कंसिडर अवर गॉडेस। क्यों फिर? अभी उनका टूट जाए वो चलेगा, हमारे लिए हमारा कुछ होता है तो हमको तकलीफ हो जाता है। हाँ, अबे वो खाली आई एम गिविंग यू अ थॉट टू थिंक। अभी नया नया थोड़े समय में बंद हो जाएगा इंडिया में लोग। अभी नया नया हुआ है क्या? सर, पहले सिर्फ मुस्लिम 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 कर रहे थे, अभी नॉर्मल सा। अभी जब हाँ, मोदी है तब से हिंदू 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 हो रहा है। हिंदुस्तान अभी से थोड़े काफी टाइम न्यूज़ तक में चलेगा, उसके बाद ही थोड़े मैं तो जानता हूँ हर एक चीज का वक्त होता है। अभी वक्त किसी और का है, अभी कल और चेंज हो जाएगा। तब मुस्लिम बहुत ज्यादा कर रहे थे, अभी हिंदू ज्यादा कर रहे हैं। भाई ऐसा सब मत बोलो आप लोग। मेरे को यही करंट अफेयर्स के यहाँ के क्लासेस में मेरे को ये बहुत डर है। हिंदुस्तान जिंक काफी न्यूज में आ रहा है। तो लोग ने मैंने डिविडेंड रिलीज किया था, फिर उसके बाद में भी लोग ने 14,000 करोड़ वेदांता की माइनिंग सर गांधीयन थॉट पता चल गया होगा आप तक, ठीक है। अपने को ये सब लफड़ा नहीं, आराम से रहने का, शांति रहने का, खाने का पीने का, सो जाने का, ठीक है। ये सब क्या है? ये वो आधा जिंदगी इसमें चला जाएगा। कॉन्सर्ट में जाओ, ठीक है ना, वैसे ठीक है। चलो हो गया। देखो भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये किस स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं, कोई आइडिया है आपको? फॉरवर्ड गिरीश चंद्र मुर्मू कहाँ के गवर्नर थे पहले? ठीक है, पहले ये लिख लो, ये पहले गवर्नर कौन सा स्टेट थे, ठीक है। और अभी ये देखो, ये क्या स्टेट, वो पहले गवर्नर थे, बाद में क्या बन गए? कैड, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इन इंडिया, ठीक है। फिर वो क्या है, अभी क्या सिलेक्ट हो गए? एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ आईएलओ। आईएलओ क्या है? हाँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कहाँ पे लोकेटेड है? जिनीवा में, ठीक है। ILO इज अ पार्ट ऑफ UN, बट एक चीज याद रखना, ILO 1919 में फॉर्म हो गया था, ठीक है। लीग ऑफ नेशन करके कुछ था, पता है? ILO कब फॉर्म हुआ था? उसको कंटिन्यू किया। जिनीवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। वो कौन क्या सिलेक्ट हो गए हैं? एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ILO। कब से कब तक? 4 साल, 2024।
कैग का रोल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करना। डॉक्टर आम्बेडकर सेड द बलवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट है सीएजी। लेकिन इसके भी बहुत क्रिटिक्स हैं, जैसे होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ नहीं, ये तो बड़ा- इस पोजीशन में नहीं ऐसा तो नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। देयर आर मोर गुड डूअर्स देन बैड डूअर्स ऑलवेज। हाँ ऑलवेज। बैड डोअर्स के देखना चाहो तो देख सकते हो। नाम तो बैड के ऊपर है। मुझे तो लोग अच्छे ही मिलते हैं, आई नेवर फाइंड एनी बैड पर्सन इन माय लाइफ, सभी अच्छे हैं। कहाँ बोलते हैं एक होता है टॉलरेंस होना, नहीं सच कह रहा हूँ। सच्ची? कहाँ कोई कुछ है नहीं, मतलब इतना आराम ही आना है। और क्या चाहिए आपको? अगर प्रॉब्लम लेना है करना है तो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जैसे तो मैं करना छोड़ गया। आयो क्या थी आप देखे वहाँ कंटिन्यूअस चालू है। करने को ही अरे मुंह सांभरी ना करो क्या। कैट लिख लेना आर्टिकल 148, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का कौन सा था? आर्टिकल 324। ठीक है, चलो नोबेल प्राइज इन मेडिसिन लिखो, ये पीपीकी नहीं है, लिखो नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। मेडिसिन को साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? देखते हैं, मजा आएगी। एक केमिस्ट्री होता है, एक फिजिक्स होता है, तो किसे कहते हैं? तीसरा कौन होता है? हाँ, उसका बायोलॉजी से भी एक ऑफिशियल नेम फिजियोलॉजी कहते हैं उसे। फिजियोलॉजी लिखो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन दोनों सेम। 2022 किसको मिला? स्वीडिश साइंटिस्ट स्वांते पाबो। स्वांते स्पेलिंग मैं देखे बिना SVNT स्वांते पाबो, SVANTE स्वांते पाबो, PAABO। ठीक है, और ये ऐसे काम के लिए मिला है जो मेरी सरकार बिलीव नहीं कर रही है। इवोल्यूशन के ऊपर काम किया है इन्होंने। क्या है? जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिड्स, इसके ऊपर काम किया है। जीनोम्स, जीन्स, जीनोम्स मतलब जीन्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिड्स। ठीक है, होमिनिड्स क्या है? हम क्या है? होमो सेपियंस। उसी तरह हमारी एक और स्पीशीज थी होमो होमिनिस। ठीक है, उसके ऊपर काम किया। हाँ, एनसीईआरटी में से आता है। नहीं, एक्सटिंक्ट होमिनिस, स्टोन एज वाले भी हम ही थे। ठीक है भाई, अंडमान निकोबार में जा, तेरे को मिलेंगे अभी भी स्टोन एज वाले लोग। मैं नाम भूल गया उस ट्राइब का। ठीक है, उधर जाने को एक permission आइलैंड नहीं है ना, है। परमिटेड नहीं है। वो permitted है। वो दे आर फ्रॉम स्टोन एज ओनली, वहां से कभी बाहर ही नहीं आए। है ही नहीं, गिनती 30-40 ही बात की है। ऐसा है कि इफ यू टच देम आल्सो दे माइट डाई, और उनको कुछ पता ही नहीं है इन्फेक्शन में क्या हो रहा है बाहर, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ नहीं, अभी एक गया था, वन वाइट मैन माइंड देयर, उड़ा दिया। ठीक है कि भाई तू क्यों आया इधर? ठीक है, लिख लिया। ये सीक्वेंस जीनोम ऑफ, ये सीक्वेंस देख, अभी ये दिखाने में ये चला गया। आप लोग लिखो जब मैं कह रहा हूँ। ये सीक्वेंस जीनोम ऑफ निएंडरथल, निएंडरथल, गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? उसमें जो बड़े-बड़े कैरेक्टर्स लिए ना, they have been borrowed from this concept of Neanderthals। वो साथ-साथ आंकड़ा छूटते थे इंसान। ठीक है, इतने लंबे चौड़े, देखो साथ-साथ आंकड़ा छूटते, उनका एक-एक स्कल इतना बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन इवोल्यूशन नहीं होता है, ऐसा मेरी गवर्नमेंट ने कहा है, हम मान लेते हैं। ठीक है, हम सब क्या है, बहुत डायरेक्ट बेबी लोग हैं, सब डायरेक्ट लॉन्च हुए होंगे शायद। ठीक है, इवोल्यूशन नहीं हुआ होगा। ठीक है, लिख लो। नोबेल प्राइज स्वांते पाबो, स्वीडिश। ठीक है, जीनोम सीक्वेंसेस ऑफ निएंडरथल। ठीक है, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री
किसको मिला 3 जन को? कैरोलाइन बैर्टोजी, कैरोलाइन बैर्टोजी, सरनेम क्या है? बैर्टोजी, बैर्टोजी। बैर्टोजी। शी इज फ्रॉम यूएसए। मॉर्टन मेडल, मॉर्टन MORTEN, मॉर्टन मेडल MEDAL, ही इज फ्रॉम डेनमार्क। के बैरी शार्पलेस, के बैरी शार्पलेस, अगेन यूएसए। शार्पलेस, शार्पलेस, भगवान पीपीटी का प्रो तकलीफ, ही इज फ्रॉम यूएसए। इनको किसके लिए मिला? फॉर क्लिक केमिस्ट्री। कौन सी चीज के लिए मिला? क्लिक केमिस्ट्री। सर नोबेल प्राइज की क्राइटेरिया क्या होता है? मतलब how are you महान fit नाम। for And for bioorthogonal chemistry, and for bioorthogonal chemistry, यूएसए का था या मॉर्टन डेनमार्क का है, ठीक है। बायोऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। नोबेल प्राइज आपको दिया जाता है फॉर प्रैक्टिकल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। थियरीज के लिए आपको नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल वेव्स का थियरी दिया था, लेकिन इनको नोबेल नहीं मिला। लेकिन जिसने ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया, प्रूव किया, ठीक है, तो उनको क्या मिलता है? नोबेल प्राइज फॉर योर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी। और दो भी होते हैं, पीस प्राइज, लिटरेचर प्राइज और इकोनॉमिक्स प्राइज, ठीक है। डिफरेंस क्या है? नोबेल पीस प्राइज कौन देता है आपको? नॉर्वे में मिलता है, ऑस्लो में। लेकिन केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, फिजिक्स और चौथा लिटरेचर, ये कौन देता है? स्वीडिश एकेडमी ऑफ रॉयल साइंस। डिफरेंस ये है, ठीक है। पीस प्राइज कहाँ मिलेगा? नॉर्वे जाके। और इकोनॉमिक्स? बाकी का इकोनॉमिक्स है, उसे सेवरस प्राइज ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे भी याद नहीं है। उसे नया नया नोबेल के साथ एसोसिएटेड किया गया है। बाकी के 4 ओरिजिनल नोबेल कौन है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लिटरेचर, ठीक है। पीस और इकोनॉमिक्स। हाँ, पीस प्राइज किसको किसको मिला है पता है ना? मलाला। हाँ, मलाला को। फिर इंडिया में से किसी को मिला है? ये देखो, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। कौन है नहीं पता ना, देखो यही तो दिक्कत है। हर एक फालतू की चीजों पे ध्यान होता है, इसने वो गलत किया, इसने ये गलत किया। सही तो देखो, कैलाश सत्यार्थी टू स्टॉप चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, तो उनको मिला था। इकोनॉमिक्स किसको मिला था अभी लास्ट? हाँ, बैनर्जी साहब, हाँ। ठीक है। बच्चों को मैंने उस वक्त बोला था, आई स्टिल रिमेम्बर, इसी क्लास में, कि अभिजीत बैनर्जी सबको आने वाला है, इसलिए क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे किस वजह से उनको मिला है। एग्जाम में वही क्वेश्चन था, फॉर व्हाट कंट्रीब्यूशन अभिजीत बैनर्जी गॉट अ नोबेल प्राइज। इकोनॉमिक्स तो सबको पता है, थियरीज कौन सी थी उनकी? मॉडल्स टू वर्क फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, वो उन्होंने काम किया। और ये भी बोला था कि अभिजीत बैनर्जी सबको आएगा, लेकिन 3 जन को मिला है, उनकी वाइफ भी थी साथ में, और एक और रिसर्चर था, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। ये ऑब्वियस है, मैंने एक एग्जाम दी थी थोड़े टाइम पहले, तो इट इज ऑब्वियस। तब नेतन्याहू का बात था, नेतन्याहू एवरीबॉडी नोस, नो वन नोस ही इज फ्रॉम व्हिच पार्टी। पता है तेरे को? इतना पसंद है तेरे को, पता है पार्टी? पढ़ा था मैंने। ऐसे क्वेश्चंस होते ऐसे हैं, याद नहीं है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ो। ओके, ठीक है। लॉन्च व्हीकल 3 के बारे में तो मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? लॉन्च व्हीकल 3 शायद हाँ या ना, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था दोस्त? यस, पढ़ाया था। वो क्या है? हैवीएस्ट रॉकेट दैट वाज लॉन्च बाय इसरो, GSLV Mark 3। पढ़ाया अभी लास्ट टू लास्ट। हाँ, तो मैं वही तो देखना चाहता था। हाँ, पढ़ाऊंगा बाद में, क्योंकि मेरे को उसकी एक पीपीटी डाले तब कि आपका क्लियर हो जाए। रिसेंटली हमने क्या किया, अगेन इसरो लॉन्च सिंगापुर के 2 सैटेलाइट, लेकिन कौन सा रॉकेट यूज किया था?
PSLV। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, चलो सिंपल क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसने लिखा है? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ क्या? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, पता है ना? रविंद्रनाथ टैगोर, 2 नेशनल एंथम, इंडिया का और बांग्लादेश का, अमर सोना बांग्ला, ठीक है भाई, याद रख लेना, ठीक है। सो चलो लायन, भाई लायन फिनलैंड कौन से नंबर का कंट्री बना था टू ज्वाइन नेटो? यू ऑल गाइस नोस राइट द फील्ड। लास्ट ही बना था। अरे लास्ट नहीं होता है, एक नंबर होता है जो मैंने लिखवाया था, देखो अपनी बुक में हैं। वेरी गुड यार, एग्जाम में यही लिखना, पूरे मार्क्स मिलेंगे पूरे। लास्ट मेंबर नहीं लिखा है वो नंबर। होमवर्क, ठीक है, होमवर्क 31st है। गूगल में देख के एग्जाम में गूगल में ही देखना तुम लोग, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कहाँ पे देने की है? बाद में मिल जाना चाहिए वैसे। चलो नेक्स्ट, सेकंड मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड डेप्यूटी गवर्नर्स कहाँ पे होने वाली है? नहीं, कहाँ पे होने वाली है यार? बहुत ध्यान से बोलता हूँ, ये सारी मीटिंग्स को मत छोड़ो, वो वॉशिंगटन डीसी में होने वाली है। लास्ट टाइम होमवर्क दिया था डेप्यूटी गवर्नर, हाँ तो नहीं हुआ। लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था, वॉशिंगटन डीसी नहीं पढ़ा। हाँ तो वो तो मैंने बोल दिया, हाँ तो नहीं पढ़ना उसको। नहीं मैं बस बोल रहा हूँ मीटिंग हो गया। ठीक है, हाँ चलो लिखो। एंड इट वॉज अटेंडेड बाय इवन द डिग्निटरीज फ्रॉम IMF एंड वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में अभी हमने पढ़ा किसका हेडक्वार्टर है? वर्ल्ड बैंक। हाँ ठीक है, लिखो। फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहाँ पे हेल्ड हुई? लास्ट टाइम पढ़ाया था। फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट भाई न्यू दिल्ली में हुई थी, लिखो आप लोग वैसे ही। द इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज, लिखो, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इन न्यू दिल्ली। लास्ट टाइम पढ़ाया था गाइस, किसने किया था, सब लिखवाया था। याद ऐसा नहीं आएगा आपको, लेकिन पता है मैंने बोला था 4 नोबल ट्रूथ्स बुद्ध के। हाँ मैं गलत जगह पे, ठीक है। सर आपको कितना डाउन लगता है? डाउन नहीं लगते हो? डाउन दम भी नहीं लगते हो? नहीं, एक जरा अपने से कोई दम नहीं, सिर्फ अभी ये आपको शायद थोड़ा बोरिंग लगता है। सब दम क्या होता है? बोरिंग नहीं लगता, बट वो मिलता नहीं है। हाँ ऐसा और कहाँ से इतना नॉलेज गेन कर। स्मार्ट होने का पैशन होना चाहिए, मेरा वही प्रॉब्लम, वो बचपन से था, आज भी वही है कि अगर कोई कहाँ पे भी बैठा हो तो आई शुड बी वेरी स्मार्ट, हर एक चीज़ से बात कर सकता हूँ। आपको जब भी सेम सेक्स मैरिज के बारे में बोलो, आई विल टॉक विद यू, आई विल डिस्कस लॉज विद यू, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 क्या है, क्योंकि मुझे वही होता है, आई शुड बी वेरी स्मार्ट, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बनता है। आप कहाँ पे जाते हो, बैठते हो, आपके दोस्त कैसे होंगे, वो सब उससे ही होता है। इसके लिए चलो अभी देखो, फर्स्ट होगा, हाँ, द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन along with मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जैसे ये न्यूज़ का सोर्स क्या है, कहाँ से डेली ऐसे बहुत सारे अच्छे ऑनलाइन वेबसाइट है, और बेस्ट सोर्स जो मैं बताता हूँ आप लोग देखते नहीं।
आप सिर्फ न्यूज़पेपर देखो, वो आप नहीं देखोगे। वो तो देखता हूँ। तो ये उद्घाटन तो ऐसे मस्त फोटो खिंचाया था किसी ने, तो इसके साथ ही मिल जाता आपको। चलो आगे। IUCN स्टेटस क्या है? चलो सॉरी, पहले ये बुद्धिस्ट का थीम लिखो। ओके वेट, थीम लिखो इसका गाइस, थीम लिखो। नहीं, ये तो मैंने लास्ट टाइम करवा दिया है, छोड़ो। रिस्पॉन्ड टू प्रैक्सिस वाला, वो प्रैक्सिस ऐसा लिखा था, लिखा ही है, मैंने बोला लास्ट टाइम लिखा है मतलब लिखा है। क्या क्या सर? नहीं, एग्जैक्ट संडे लखा है। चलो लिखो तो फिर, रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्पररी चैलेंजेस। ये ना बोला हूँ ना मैं, कार्ल मार्क्स, यहाँ पे बैठ के मैंने ऐसा बोला था कि प्रैक्सिस मतलब जिसने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा होगा ना, मैंने ऐसा बोला होगा। आपने नहीं लिखा, मैं इतना डिटेल में याद रख रहा हूँ। रिस्पॉन्स टू कंटेम्पररी चैलेंजेस, फिलोसॉफी ऑफ प्रैक्सिस। अभी मैं पीपीटी देख के लूंगा क्योंकि पीपीटी तो बनाई थी मैंने। लिखा है? नहीं लिखा। देखते हैं। फिलोसॉफीज टू प्रैक्सिस, दिस इज द थीम। क्या है? रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्पररी चैलेंजेस, फिलोसॉफी टू प्रैक्सिस। ठीक है, मैंने ये बोला था, अष्टांगी का मार्ग कहते हैं, ऐसा बोला था। 4 नोबल ट्रूथ्स एंड 8 फोल्ड पाथ। याद आया ना? बोले मैं ना बोला हो मैं एग्जैक्ट, क्योंकि मैं प्रैक्सी बोला था ना, तो मुझे याद है कि मैंने प्रैक्सी किसके साथ वर्ड एसोसिएटेड है? कार्ल मार्क्स के साथ। इसलिए मैंने ऐसा बोला था कि जिसने मार्क्स को पढ़ा होगा तो उसको ये पता होगा, ऐसा मैंने इसके लिए बोला। चलो कोई बात नहीं, आगे चलो भाई। महिंद्रा एंड महिंद्रा के फॉर्मर चेयरमैन पास आउट, ही पास्ड अवे रिसेंटली। नाम क्या है उनका? केशव महिंद्रा। लिख दो। શું કહે છે? अरे ये झगड़ा वाले रेस्पिरेंट है, ठीक है? केशव महिंद्रा। ये लोग इतने इतने साल तक जीते हैं, जोरदार है कि नहीं है? ये सब बड़े बड़े लोग हैं। सर सेंचुरी करने के लिए एक ही साल का पोस्ट क्या था? चेयरमैन ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है भाई। लैटिन अमेरिका माने कौन से कंट्री आते हैं? मजा आएगा। लैटिन अमेरिका में क्या आता है? नहीं, वो तो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। मैक्सिको। नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। नॉर्थ और साउथ के सिवा का नहीं, नॉर्थ अमेरिका मतलब कौन सी कंट्रीज? कनाडा, यूएस, मैक्सिको। फिर मैक्सिको के नीचे और कोलंबिया के ऊपर तक जो बीच में आती है, कोस्टा रिका, इक्वेडोर, ये सब क्या कहते हैं? सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। और उसके बाद की जो नीचे आती है उन्हें क्या कहते हैं हम? लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील, वेनेजुएला। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब गया? वर्ल्ड हेरिटेज डे कब गया? अभी हाँ कब? डेट, डेट चाहिए, डेट चाहिए दोस्तों। भी गया तो मार्च कहाँ से? अभी तो अप्रैल में चल रहा है ना, गूगल मत करना। 18 अप्रैल। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में मैंने कितना आपको बोला था, याद है? एक क्वेश्चन उसमें बोला होगा, टोटल कितने हैं इंडिया में? वो आप लोगों ने नहीं किया होगा, नहीं किया? फिर आपने टोटल फर्स्ट और लास्ट पे याद करना। ठीक है, अभी ये देखो, आप जब ऐसा कोई भी कहते हैं तो मैं क्या कहता हूँ, ठीक है मैं 3 क्वेश्चन बोलता हूँ ऐसे, मेरा क्या रेसिपी तैयार होता है। टोटल कितने साइड से पहले कब गया और लास्ट, मेरा लिस्ट ही है लंबा, मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं किया होगा। यूनेस्को वाले साइड बोला था। हाँ, ये लास्ट ही है। टोटल 40 है, ठीक है? चलो अभी आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट टाइम पढ़ा दूंगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आप पहले उस पे 50 साइड 40 sites. Okay guys, thank you.
क्या वीडियो पढ़ के लानी पड़ेगी 15 की थोड़ा कंपेयर होगा किसको क्या क्या अंश वेरी गुड एकदम करेक्ट आंसर. I will carry forward. मैं कॉल करता हूँ. बहुत चिल्लाते हैं. बोल के तू क्यों आया? पढ़ाना तो बहुत दिक्कत का हाँ वो बोल के नहीं बहुत डर डर के रहना.